हेलो फ्रेंड्स, कॉन्साइज फिजिक्स का क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले देखेंगे पावर ऑफ लेंस। हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। दोनों का काम है लाइट को कन्वर्ज करना, यानी पहला रे अगर लेफ्ट साइड से आएगा तो सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट में मिला देगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो दोनों ही अपना काम कर रहे हैं कन्वर्जिंग का। ऊपर वाला लेंस थोड़ा सा जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रे आया ये तुरंत फोकस कर दिया। ये थोड़ा सा लेजी है, मतलब ये आराम से फोकस किया थोड़ा सा दूर जाके। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों लेंस के बीच में ये ज्यादा पावरफुल है। ये जो अपना काम है वो बहुत ही जल्दी कर रहे हैं, तो इसीलिए ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। और हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पावरफुल है उसका फोकल लेंथ कम निकल के आ रहे हैं, और जो थोड़ा सा वीक है उसका फोकल लेंथ ज्यादा निकल के आ रहे हैं। यानी फोकल लेंथ का उल्टा करेंगे तो पावर मिल जाएगा। इसीलिए पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है? पावर इज डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, P बराबर 1/f। ये इसका फॉर्मूला है। अब पावर का यूनिट क्या होगा? अगर फोकल लेंथ, ये तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर टू द पावर -1 होगा। इसको शॉर्टकट में डायप्टर भी बोलते हैं। इसका यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स भी होगा, क्योंकि अगर हम लोग फोकल लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर लेते तो पावर का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगा। लेकिन हम लोग जो ज्यादा कॉमर्शियल यूज होता है वो होता है मीटर टू द पावर -1 या फिर कैपिटल डी, डायप्टर। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंस मींस कनकेव लेंस, जो कि रे को डाइवर्ज कर देते हैं। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? एफ बराबर क्या होगा? 20 दिया है, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। सो पावर बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। अगर हम लोग मीटर यूनिट में करेंगे तो आंसर डायप्टर में आएगा। अगर हम लोग सेंटीमीटर यूनिट में करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर टू द पावर -1 में आएगा। तो रूल के हिसाब से हम लोग इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 20/100 मीन्स 0.2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0.2, माइनस साइन रहेगा, कितना हो जाएगा? 5 डायप्टर, -5 डायप्टर। तो ये हो गया इस लेंस का पावर। अगर हम लोग सेंटीमीटर डायरेक्ट डालते तो यहाँ पे आंसर जो आता वो सेंटीमीटर टू द पावर -1 में आता, वो भी करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ए लेंस हैज पावर 2 डायप्टर, +2 डायप्टर है, तो P बराबर 2। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द फोकल लेंथ। तो F बराबर 1/P होगा, मींस 1/2, तो 0.5 होगा। अब क्योंकि पावर का यूनिट डायप्टर था, तो यहाँ पे जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा? मीटर में आएगा, क्योंकि डायप्टर का मतलब होता है मीटर टू द पावर -1। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर भी सकते हैं, जरूरत है तो नहीं भी कर सकते हैं। 50 सेंटीमीटर। अब पावर प्लस है, फोकल लेंथ भी ऑब्वियसली प्लस होगा। प्लस फोकल लेंथ किसका होता है? कन्वेक्स का होता है, इसीलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा? कन्वेक्स और कन्वर्जिंग। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, यानी दो लेंस बैक टू बैक रखा हुआ है तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। सपोज मान लेते हैं कि पहला जो लेंस है इसका फोकल लेंथ f1 है और दूसरा लेंस का फोकल लेंथ f2 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, एक सिस्टम बना, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और उसका इमेज बनाना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है O, इसको दूसरा नाम दे देते, इसको कुछ P दे देते, सेंटर पॉइंट्स जो है P डैश। तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगा, एक रे तो सीधा चला जाएगा और एक रे ऐसे इंक्लाइन जाएगा, ये सीधा होके ऐसे पास हो जाएगा। अब ये रे जब लेंस में जाएगा तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये जो रे है ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा। और अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधा चला जाता है सर, लेकिन ये वाला लेंस होने से ये और फर्दर कन्वर्ज हो जाएगा, यानी ये दोबारा यहां से और कन्वर्ज होके और आगे चला आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज, इसका नाम दिया आइडियस। मतलब अगर सिर्फ लेफ्ट वाला लेंस लेता तो ये ऑब्जेक्ट होता, ये इमेज होता, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है? दो लोगों से बना है, इसीलिए दोनों मिला के जो बना वो ये ऑब्जेक्ट हुआ एंड ए जो है फाइनल इमेज बना।
तो रूल के हिसाब से जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट लेके काम कर रहे हैं तो पहले का जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी पहला लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और आई डैश इमेज है, और दूसरा लेंस के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आई हो जाएगा इमेज, और पूरा कॉम्बिनेशन के लिए ओ ऑब्जेक्ट है आई इमेज है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये है इमेज डिस्टेंस v, और यहाँ पे इसको हम लोग v डैश मान लेते हैं, आई डैश का जो डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1 बाय इमेज डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f, ऐसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन इस उपाय में लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी ये फॉर्मूला को हम लोग लेफ्ट लेंस में लगाएंगे विथ प्रॉपर साइन। तो लेफ्ट लेंस के लिए क्या होगा, 1 बाय इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या है, v है, तो 1 बाय v पॉजिटिव है तो 1 बाय v हुआ, माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहला वाला लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u है, जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा, माइनस u, सॉरी यहाँ पे v डैश होगा प्लस में। उसके बाद क्या होगा, 1 बाय फोकल लेंथ, तो 1 बाय f1 प्लस में होगा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो जाएगा 1 बाय v डैश प्लस 1 बाय u बराबर 1 बाय f1, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा लेंस में क्या होगा, दूसरा लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो 1 बाय इमेज डिस्टेंस v है प्लस में, माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश है बराबर 1 बाय f2, इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा, अगर 1 प्लस 2 कर देते, 1 प्लस 2 तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 बाय v डैश टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय v प्लस 1 बाय u बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये फर्स्ट लेंस का इक्वेशन है, ये सेकंड का इक्वेशन है और एक कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक लेंस है, दोनों की जगह में सिर्फ एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये दो लेंस मिला के जो काम करेगा ये लेंस अकेला ही वो काम करेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इतना डिस्टेंस में रखेंगे तो इमेज भी क्या बनेगा, v डिस्टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल लेंस है, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस में रखा है ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस में, तो इसका इमेज क्या बनेगा, v डिस्टेंस में बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दिस टू, मतलब दोनों का काम ये सिंगल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे ये फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय इमेज डिस्टेंस मींस v माइनस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u बराबर 1 बाय f इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा 1 बाय v प्लस 1 बाय u बराबर 1 बाय f इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम लोग 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 बाय f इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग 3 एंड 4, कंपेयरिंग 3 एंड 4। तो इस तरीके से फोकल लेंथ ऐड होता है। अगर बहुत सारा लेंसेस है, सभी का फोकल लेंथ है अलग अलग, सबको अगर कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। टू लेंसेस, वन डाइवर्जिंग एंड अनदर कन्वर्जिंग हैज फोकल लेंथ 20 एंड 25 सेंटीमीटर। दो अलग अलग टाइप का लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है और एक कन्वर्जिंग लेंस है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग लेंस है। ये जो डाइवर्जिंग लेंस है यानी कनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना है, पहले डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ दिया है 20, इसका फोकल लेंथ लिखेंगे 20। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस होता है, और ये कन्वर्जिंग है साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हो जाएगा प्लस। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय f इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो 1 बाय f1 मीन्स माइनस 20 प्लस 1 बाय 25, इसको f2 मान लीजिए, इसको f1 मान लीजिए। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 50, 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5, यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 100, 1 बाय f इक्विवेलेंट। सो f इक्विवेलेंट बराबर माइनस 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकलेगा वो निकलेगा माइनस 100 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नेचर डाइवर्जिंग है, इसका नेचर कन्वर्जिंग है, दोनों का कॉम्बिनेशन का नेचर क्या है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन का नेचर आप देख सकते हैं डाइवर्जिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइंस मीन डाइवर्जिंग लेंस, तो कॉम्बिनेशन एक डाइवर्जिंग लेंस के हिसाब से बिहेव करेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका इक्विवेलेंट पावर निकालना है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर निकल गया तो इक्विवेलेंट पावर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वी नो दैट P इक्विवेलेंट बराबर 1/f इक्विवेलेंट, P इक्वल्स टू 1/f। तो 1/100 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो क्या हो जाएगा? -1 मीन्स 1 डायप्टर, -1 डायप्टर। तो इक्विवेलेंट जो पावर है वो भी नेगेटिव आएगा, और यहां से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग नेचर का है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट पावर अगर निकालना है तो हम लोग इंडिविजुअल पावर को निकाल के जस्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो फॉर्मूला था 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f का मतलब पावर होता है, सो दिस इज नथिंग बट P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2, यानी पावर्स को ऐड करने से नेट पावर मिल जाता है, लेकिन फोकल लेंथ को ऐड करने से नेट फोकल लेंथ नहीं निकलता है, उसको इस रूल से ऐड करना पड़ता है। तो पावर 1 और पावर 2 निकल के ऐड कर सकते हैं। पावर 1 कितना हो जाएगा? P1 बराबर हो जाएगा 1/0.2, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है उसको मीटर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? -5 डायप्टर। और P2 कितना हो जाएगा? -1/0.25, तो ये हो जाएगा -4 डायप्टर, नॉट माइनस, प्लस होगा इस केस में, कन्वर्जिंग है 4 डायप्टर। अब दोनों का नेट कितना हो जाएगा? P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 मीन्स -5 प्लस 4, सो दैट इज -1 डायप्टर। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज क्या है कि दोनों लेंस के बीच में ये ज्यादा पावरफुल है, ये जो डाइवर्जिंग है वो ज्यादा पावरफुल है, उसका पावर ज्यादा है, -5 है, और इसका पावर 4 है। साइन को इग्नोर करेंगे, पहले हम लोग वैल्यू देखते हैं कि इसका वैल्यू ज्यादा है, 5 है, इसका 4 है, तो ये ज्यादा पावरफुल है। ये डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट का नेचर जो पावरफुल है उसी के हिसाब से होगा। तो पावरफुल डाइवर्जिंग है तो ओवरऑल डाइवर्जिंग होगा।